भाई ये बात समझता कौन है? उलमाए कराम बड़ी बड़ी दूर से तकरीर कर के लिए बुलाए जाते हैं, जलसों के प्रोग्राम होते हैं, महफिलें सजाई जाती हैं, उलमाए कराम को बुलाया जाता है। जी 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 तो प्रोग्राम होने से पहले एक मीटिंग होती है, जी उसमें लोगों की राय रखी जाती है जी कि किसको बुलाया जाए। जी तो जिसे आवाम पसंद करती है, आवाम ने बता दिया कि भाई फला मुकर्रिर को बुला लो, वो अच्छा बोलते हैं, या फला को बुला लो, वो अच्छा बोलते हैं। जी उनको बुलाया गया, उन्होंने 1 घंटे तक तकरीर की, बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारी हदीसें बताई, जी लेकिन क्या बताने के बाद उनकी बातों पर अमल होता है? जी। अर्षद भाई, आपने ये बात बहुत सही कही है। आजकल आपने देखा होगा, जब भी हमारी कोई महफिल होती है, जी इस्लामिक महफिल, मीलाद शरीफ होता है, ठीक है, तो उसमें क्या है, आपने देखा होगा नौजवान बहुत सारे आते हैं, जी तकरीरें भी सुनते हैं, जी जी ठीक है, और जो हमारे उलमा इकराम उनसे कहते हैं इंशाअल्लाह आज से हम लोग ये नहीं करेंगे, वहां पर इंशाअल्लाह भी बोल दिया जी, जाता वादा है। करवाते हैं। प्लस उसके बाद ये देखिए, वहां से जब महफिल पूरी मुकम्मल हो जाती है, जी वहां से नौजवान उठते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सीधा फिर अपने वाहियात कामों में लग जी जाते हैं। बिल्कुल भाई, लेकिन आपको एक बात मुझे याद आई, मैं आपको बता दूं। जी अभी मैंने एक वीडियो देखी थी, जिसमें एक मुफ्ती साहब है, मुफ्ती अख्तर अलीमी साहब। जी जी बहुत अच्छे मुफ्ती हैं, और उनके फ़ोटो के साथ लोगों ने चप्पल, जूते चप्पल छापे हैं, और उनके खिलाफ एक एक जुलूस निकाला है। तो ये हमारी कौम किस रास्ते पे जा रही है? बताइए, इसी पर तो तो हम ये बात कर रहे हैं कितने कि मतलब कितने बड़े। आप ये देखिए कि मुस्लिम नौजवान, मतलब अगर मुफ्ती लोग, मतलब जी मुफ्ती बहुत बड़ा एक दर्जा हो गया, जी ठीक है, उनके साथ ऐसा कर रहे हैं, उनके फोटो के साथ ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सोचिए कि वो अपने बुजुर्गों के साथ कैसा करते हैं। कैसा करते होंगे, और नहीं वो जा किस रास्ते पे रहे हैं? जी ये एक आवाम में क्या बताना चाह रहे हैं, ये क्या मैसेज भेज रहे हैं? जैसे कि मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब, जी तो वो भी काफ़ी बड़े मुफ्ती हैं, माशाल्लाह। अच्छे मुफ्ती हैं, जी और उन्होंने इस बात पे एतराज़ जताया है, जहरा के बाबा उन्होंने कहा गलत है, और जिन्होंने सही कहा वो अशरफिया के मुफ्ती साहब हैं। तो वो भी मुफ्ती हैं, वो भी मुफ्ती हैं। जी जी तो आवाम को इस मसले में नहीं पड़ना चाहिए कि कौन सही है कौन गलत है। जी। अर्शद भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। सबसे पहली चीज, आवाम को क्या पता, अगर आवाम हमारी इतनी अच्छी होती, जी ठीक है, इल्म के मामले में, ठीक है, तो हम कह सकते थे कि जी आपने ये चीज गलत करी है, जी, ठीक है, तो इसीलिए आवाम को इन सब मसलों में नहीं पड़ना नहीं चाहिए। पढ़ना चाहिए उन्हें। 80% नौजवानों को नमाज के तरीके नहीं पता है, बिल्कुल सही कहा आपने। वुजू के तरीके नहीं पता हैं, जी जी गुस्ल के तरीके नहीं पता हैं। जी ठीक है, जब अगर हमें वुजू के तरीके नहीं पता हैं, गुस्ल के तरीके नहीं पता हैं, नमाज के तरीके नहीं पता हैं, और हम उंगली उठाते हैं कि लोगों के मुफ्ती ऊपर। पे, आलिम पे, जी, हाफिज जी, पे, अपने इमाम पे। 90% इमामों को लोग गलत इल्ज़ाम लगा के निकालते हैं, और निकालने वाली पूरी कमेटी नहीं होती, जी और ना ही पूरा गांव होता है। अब अगर मोहल्ले वाले ने, किसी ने इमाम को फातिहा के लिए बुलाया और इमाम साहब नहीं पहुंचे, जी अब वो नाराज़ हो गए, तो उसका हुआ क्या, आए जुमा पढ़ने, जुमे में अपनी बात रख दी कि भाई इमाम साहब मुझे पसंद नहीं, इनको हटाया जाए। तो अब इमाम पसंद क्यों नहीं है? गांव वालों ने, मोहल्ले वालों ने, या कमेटी वालों ने पूछा भाई इमाम क्यों नहीं पसंद है, क्या कमी है? तो वो फिर एक नया बहाना ढूंढते हैं, ये नहीं कहते कि भाई फातिहा के लिए बुलाया था नहीं गए, हम उनके ऊपर ये गलत इल्ज़ाम लगाते हैं। बड़ी शर्म की बात है। आपने बिल्कुल सही कहा अर्शद भाई, और यही हमारी कमजोरियां हैं। मतलब ये सोचिए, हमारी कौम ने मस्जिदों तक को नहीं छोड़ा सियासत के नहीं नहीं मामले नहीं, में, बिल्कुल। ठीक है, एक पार्टी कह रही है कि मैं ये वाले इमाम साहब रखूंगा, एक पार्टी कह रही है वो वाले इमाम साहब जी रखिए, जी, ठीक है, उसमें भी मसले पैदा हो उसमें जाते हैं। उसमें भी मसले पैदा हो ठीक रहे है, अगर इमाम साहब सही भी हैं हैं। जी, तो दूसरी पार्टी वाले कहीं नहीं, नहीं गलत ये पढ़ा रहे गलत हैं। गलत पढ़ा रहे हैं। अब ये बताओ, अगर तुम इमाम का रिजल्ट देखने बैठ रहे हो, जी तो पहले खुद भी तो उसकी कुर्सी पे आके बैठो, जी उसके मुसल्ले पे आके खड़े होके एक टाइम की नमाज तो पढ़ा के दिखाओ, जी, पता लग बिल्कुल। जाएगा। इल्ज़ाम लगाना तो ये बहुत आसान है, इल्ज़ाम लगाने के लिए कुछ करना थोड़ी ना पड़ता है भाई। सही बात होगी, हमने ज़बान खोली, किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा दिया। क्योंकि आजकल हमारे जो
मुस्लिम कौम के लोग हैं, जी ठीक है, उनमें ज्यादातर देखिए कि पैसा बहुत है उनके पास, जी यूनिवर्सिटी में पढ़ा देंगे, सब जगह पढ़ा देंगे, जी जी मगर इमाम अपने बेटे को नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि पैसे का लालच। जी अब मैं बिल्कुल। यहीं पर आपको एक चीज पर लेकर आता हूँ। आपने देखा होगा कि जो पैसे वाले मुस्लिम हैं, हमारे जी मुस्लिम बहन भाई, आप देखिए हमारी मुस्लिम बेटियां जो जी 30-35 पार हो चुकी हैं, उनके रिश्ते क्यों नहीं हो पा रहे हैं? जहेज जी बहुत बड़ी बीमारी बन चुका है। इसीलिए आज हमारी बेटियां जो 30 से 35 साल पार हो चुकी हैं, जी जी जिनके पास जहेज का कोई इंतजाम नहीं है, जी। उनके रिश्ते नहीं हो रहे हैं। लेकिन